नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोई, बीमा सलाहकार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की पॉलिसी जीवन लक्ष्य, जिसका टेबल नंबर है 733। दोस्तों, ये जो पॉलिसी है वो कन्यादान पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। मुझे लगता है आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई लोगों ने इस पॉलिसी को या तो ले लिया होगा या इसका नाम जरूर सुना होगा, कन्यादान पॉलिसी। कन्यादान पॉलिसी के नाम से ये फेमस है और ये पॉलिसी इतनी बढ़िया है दोस्तों कि अगर इस पॉलिसी को आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया और इस पॉलिसी को समझ लिया, आपके समझ में आ गई अगर ये पॉलिसी, तो डेफिनेटली आप इस पॉलिसी को लिए बिना रह ही नहीं पाएंगे। उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ कि ऐसा क्यों। क्योंकि ये ऐसी पॉलिसी है जो ये कहती है कि हम अगर रहें ना रहें, ठीक है, हम रहें तो हमने जो प्लान डिजाइन किया, सपोज करो कि किसी पार्टी का, इसमें क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉलिसी है। मान लीजिए सपोज करो कि आपकी 1 साल की बेटी है। मान लीजिए आपकी एज कितनी है, आपकी 25 साल की एज है, आपके 30 साल की एज है, ठीक है। आपको जो भी पर्पज, आपने एक विचार बनाया कि मुझे क्या करना है कि इस टेन्योर पर मुझे इतना पैसा लेना है, तो उस टेन्योर के ऊपर एलआईसी आपको उसके अकॉर्डिंग, अगर आपने बीमा धन लिया है तो उस पर आपको आपके रहते हुए डेफिनेटली आपको पैसा देने वाली है। यहां तक कंफर्म हो गया। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन हमें कहीं नजर नहीं आता कि हम ना रहें और पर्टिकुलर उसी डेट के अंदर वो पैसा हमारे नहीं रहते हुए कोई पॉलिसी आपके वहां नॉमिनीज को वो पैसा दे, बल्कि और भी बीच में बहुत सारे पैसे दे, एक साथ भी पैसा दे, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन हम नहीं रहे तो एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर वो पैसा आपके नॉमिनीज को मिले ही मिले, ये पॉलिसी कंफर्म करती है। इसके साथ में विशेष बात यह है दोस्तों कि और जो पॉलिसियां होती है, मान लीजिए सपोज करो किसी पार्टी ने 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लिया, कोई भी बीमा ले लिया, तो वो क्या है, तुरंत पैसा मिलता है। पार्टी के साथ कुछ हुआ नहीं और जो है वो पैसा तुरंत नॉमिनीज को मिल जाता है। लेकिन ऐसा कोई प्लान जो ये कहता है, मान लीजिए आपको 25वें साल पैसे की जरूरत है, आपका जो भी उद्देश्य है उस समय, है ना, आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए, आपको बच्चों की शादी के लिए चाहिए, व्यापार, जो भी आपके पर्पज के लिए चाहिए, तो उस टेन्योर के, उस अवधि के ऊपर, उस समय के ऊपर आप रहें तो मैच्योरिटी के रूप में मिले, आप नहीं रहे तो भी उस समय आपके नॉमिनीज को पैसा मिले। आशा करता हूं ये पॉलिसी आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। इस पॉलिसी को, जैसा कि दोस्तों जीवन लक्ष्य इसका नाम है, टेबल नंबर 733 है। ये कन्यादान पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, हम रहे ना रहे, स्वप्न रहें, ये इस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है। स्वप्न रहे, बच्चे की वित्तीय सुरक्षा, बच्चों की वित्तीय सुरक्षा, आपकी नॉमिनी की वित्तीय सुरक्षा के लिए पॉलिसी जो है बहुत बढ़िया है। हम हैं तो मैच्योरिटी और रेगुलर इनकम अलग है। अब कैसे है उसके ऊपर अभी हम लोग 2 मिनट बाद में बात करने वाले हैं। पहले इस पॉलिसी का जो है कुछ फीचर पे बात कर लेते हैं कि इस पॉलिसी के फीचर क्या कुछ डिजाइन किए गए हैं। दोस्तों, इसमें एक तो बीमा कवरेज बहुत अच्छा वाला है, जो जब हम डेथ क्लेम, डेथ बेनिफिट के अंदर बात करेंगे उस समय बताऊंगा मैं आपको। दूसरी बात ये कि ये लिमिटेड टर्म का प्लान है। ये पॉलिसी ये कहती है कि जितने समय की आपने पॉलिसी ली उससे 3 साल कम के लिए आपको प्रीमियम देना है, तो आपका लिमिटेड टर्म हो गया। मोड आप कोई भी ले सकते हैं इसके अंदर, ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, या मंथली ईसीएस वगैरह ले सकते हैं। किसी भी मोड को आप ईसीएस के रूप में भी ले सकते हैं। आप टर्म की अगर बात करें तो दोस्तों, तो 13 से 25 साल तक की आप पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रीमियम उससे 3 साल कम देना है। 13 साल के लिए तो 10 साल, 15 के लिए तो 12, 20 के लिए तो 17, 25 के लिए तो 22, यानी जितनी टेन्योर से 3 साल आप लेस कम कर दें, 13 से 25 रेगुलर ले सकते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे कोई भी टेन्योर ले सकते हैं। कौन पॉलिसी ले सकते हैं इस पॉलिसी को? एज के लिए मिनिमम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए पॉलिसी लेने के लिए। मैक्सिमम एज 50 साल तक के कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि पॉलिसी मैच्योरिटी जो एज है वो 65 साल में खत्म हो जाए एज के अंदर। मान लीजिए सपोज करो पॉलिसी 25 साल तक के लिए ले सकते हैं, लेकिन कोई 50 साल की एज वाले व्यक्ति लेते हैं तो 50 और 25 75 होनी चाहिए, लेकिन पॉलिसी मेच्योर होंगी 65, यानी पॉलिसी 15 ही साल की उनको मिलने वाली है। बीमा दर की बात करें तो 2 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी पॉलिसी ली जा सकती है, सब्जेक्ट टू योर इनकम एंड योर हेल्थ ग्राउंड। दोस्तों, एक्सटेंड बेनिफिट जो है इस पॉलिसी में राइडर के रूप में आप ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंड बेनिफिट मैं तो कहता हूँ हर पॉलिसी में ऐड करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कवरेज अलग होता है, एक्सटेंड कवरेज अलग होता है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली तो 10 लाख रुपए नॉर्मल के नॉमिनीज को मिलते हैं, एक्सटेंड हो गया तो 20 लाख प्लस बोनस वोनस जो मिलने हैं वो मिलते हैं, तो डबल पैसा मिलता है। एक्सटेंड का भी कोई भरोसा नहीं होता है, लेना चाहिए। इस पॉलिसी में दोस्तों टर्म राइडर जरूर लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? टर्म राइडर क्यों लेना चाहिए, उसका भी बेनिफिट आपको डेथ कवरेज के अंदर आपको बताने वाला हूं। और मैच्योरिटी, जैसे मैंने बोला, सपोज करो कि किसी ने प्लान किया कि मुझे 25, आज के 25वें साल पैसा चाहिए, तो मुझे उस समय क्या मिलने वाला है? बीमा धन हो गया, उस समय तक का बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस उस समय मिलने वाला है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 25वें साल 20वें साल जो प्लान किया उस समय का पैसा मैच्योरिटी जो मिलना ही है, लोन 1 साल के बाद इस पॉलिसी में ले सकते हैं। अब हम लोग केवल एक चीज पे बात करने वाले हैं कि डेथ बेनिफिट। मान लीजिए सपोज करो किसी पार्टी ने पॉलिसी ली, और वो पॉलिसी क्या ली कि साहब सपोज करो 25 साल की पॉलिसी ली कि मुझे 25 साल के बाद में बच्चे की शादी करनी है, कोई रिटायरमेंट करना है, जो भी पर्पज कुछ भी हो सकता है, चाहे कन्यादान इसको लोग महसूस करते हुए इस पॉलिसी लेते हैं अलग बात है। मान लीजिए किसी ने 25 साल की पॉलिसी ली है, टेन्योर मान लीजिए 25 रखा है, और जो है मैच्योरिटी मिलनी है उस समय मिलनी है, सपोज करो बीच में पार्टी के मान लीजिए दूसरे दिन कुछ हो गया, अपन तो ये मान लेते हैं, तो यहाँ पर टर्म राइडर जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि इस पॉलिसी में टर्म राइडर का इमीडिएट पैसा मिलता है। मान लीजिए किसी पार्टी ने 25 साल की पॉलिसी ली, मान लीजिए कल परसों महीने 2 महीने साल भर कभी भी जब भी कभी पार्टी के साथ ऐसा कुछ होता है, तो नॉर्मल कवरेज में कितना मिल गया, 10 लाख रुपए। अगर पार्टी के साथ एक्सीडेंट कुछ कवरेज एक्सीडेंट हुआ तो कितना मिल गया, 20 लाख रुपए। ये पेमेंट इमीडिएट नॉमिनीज को मिलना ही मिलना है। तो पहला तो क्या है, वित्तीय सुरक्षा परिवार को क्या मिल गई कि टर्म राइडर लिया तो 10 लाख रुपए मिल गया, 10 लाख रुपए अगर एक्सीडेंट कुछ हुआ है तो वो मिल गया। उसके बाद दूसरा जो फीचर है दोस्तों, वो ये है कि उसके बाद में आने वाली आगामी प्रीमियम जो है सारी एलआईसी पे करेगी, यानी आपको एलआईसी प्रीमियम से आपको फ्री हो गए। मान लीजिए आपने 25 साल की पॉलिसी ली, सपोज करो पार्टी के साथ किसी के साथ दूसरे दिन कुछ हो गया, तो आने वाले 25 साल की पूरी प्रीमियम पार्टी को नहीं देनी है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, विशेष बात यह है, बीमा धन का 10% फुल टर्म जो बची हुई उतने समय के लिए नॉमिनीज को मिलते रहना है। यानी मान लीजिए 10 लाख रुपए किसी पार्टी ने पॉलिसी ली, तो 10 लाख रुपए पॉलिसी ली, तो उसका बीमा धन का 10% कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख रुपए जितनी टेन्योर बचा हो उतने समय के लिए 1 लाख रुपए हर साल एलआईसी नॉमिनी को देगी 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 देगी। उसके बाद में क्या हुआ, जैसा मैंने बोला कि मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलना चाहिए, पार्टी नहीं है तो यहाँ भी एक मैच्योरिटी तो आएगी, क्योंकि पर्पज 25वें साल था, 20 वाला पैसा तो एक अलग चीज है। तो क्या मिलेगा, बीमा दर का 110% प्लस उस समय तक का बोनस और उस समय तक का फाइनल एडिशनल बोनस फिर से मिलने वाला है। तो दोस्तों ये पॉलिसी आपको पारिवारिक रूप से पूरी तरह से वित्तीय रूप से परिवार को सुरक्षित करती है। ये पॉलिसी आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आप भी इस पॉलिसी या एलआईसी की कोई भी पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस का अगर आप प्लान करते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका बीमा सलाहकार भवानी शंकर बटोई, मोबाइल नंबर है मेरा 9649262262, लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और सारी जानकारी, इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी, कोई लेटेस्ट अपडेट वगैरह के लिए आप हमारे बटोही विजन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉपर जानकारी और अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।